हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। आप कोई भी रिश्ते में, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल गाइडेंस देगा कि आपके आने वाले 10 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको ज़रूर से रेजोनेट होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते हैं, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आपकी एक्शन चालू ही रह रही है। आप कहीं पर जो है मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर आपको कुछ डाउट आ रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर कहीं पर आपके पार्टनर आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, ऐसा आपको समझ में आ रहा है और वहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो। क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन यस, फिर भी आपको आपके पार्टनर तो अच्छे लगेंगे, क्योंकि कहीं पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे ये लोगों से ज़्यादा रहते हैं। लोगों से के साथ हंसी मजाक करना, काम करियर में जाते समय अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाना, परफ्यूम लगा के जाना, तो वो सारी बातें कहीं पर आपको खटक रही है। तो इस वजह से आप कहीं पर इनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। कहीं पर आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को भी ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं पर थोड़ा उनके ऊपर स्पाईगिरी कर रहे हैं। वो वाली भी एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी भी आपको आपके पार्टनर बहुत अच्छे लगते हैं। उसने उनके काम करने का तरीका, उनके काम का ओहदा, उनकी सारी बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है और वहाँ पर कहीं पर जो है आप उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना के देख रहे हैं या जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको एक क्यूरियोसिटी है कि क्या कर रहे हैं ये, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिज रिश्ता है, कुछ एक के लिए कोई वन साइड बड़ी पोस्ट पर या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो 2 साल 2 महीने फरवरी मंथ से या पिछले फरवरी से या नवंबर 2025 से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आप भी अभी चुप रह रहे हैं, लेकिन साथ ही में एक बर्डन सम आपको महसूस हो रहा है। काम करियर में, चीज़ों में आप बिजी रहते हैं, लेकिन दिमाग के एक पार्ट में वो सारी बातें चलती रहती है। कहीं पर काम करियर सभी चीज़ों में उनका विचार रहता है आपके दिमाग में, या उनका उनका फेस दिखता है, या उसके रिलेटेड वो बातें जो है कहीं पर आप जब भी चुप रहते हैं आपको दिमाग में चलता रहता है। तो एक बर्डनसम महसूस होता है। आप सोचते हैं कि ये क्यों नहीं रहा है मेरे दिमाग से, मेरी ज़िंदगी में शांति क्यों है, मुझे नहीं रखना है रिश्ता, मुझे नहीं बात करना है, मुझे रिश्ता नहीं रखना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। लेकिन ये बर्डनसम जो है वो काश निकल जाए, वो वाली एक आपकी एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो किसे आप पसंद करते हैं वहाँ पर आप उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी तरफ से ही वन साइड हो रहा है, उनको तो उसकी कोई खबर बात भी नहीं है। बट सीक्रेटली आप उनको देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ये वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, ज्योतिष भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप एक सेकंड लेवल पर आपका रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। दोस्ती से प्यार में, अट्रैक्शन से प्यार में,
अट्रैक्शन से लवशिप में, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में लेके जाना चाहते हैं एक सेकंड लेवल पर। बट आप देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो ओपन अप नहीं होते हैं, उनके दिल में क्या है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको ऐसा फील ज़रूर होता है कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड, मेरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये बोलते नहीं रहे हैं। कहीं पर शादी की बात है, सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाने की, आप सोच रहे हैं कि ये कहीं पर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, चाहे इनके घर के कोई फैमिली मेंबर की वजह से या खुद ही नेचर ऐसा है कि बोलना ही नहीं है, दिल ही दिल में रखना है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप एक सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। कहीं पर तो आप लोगों का रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। जनवरी मंथ, दिसंबर 2025 से अक्टूबर 2025 या 1 साल हो चुका है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सप्रेशन। वहाँ पर आप आपके दिल की बात किसी को बता नहीं रहे। भले ऊपर आप खुश रहते हैं लेकिन अंदर आपके दिल में काफ़ी कुछ भरा हुआ है या एक नाराज़गी बनी हुई है, क्योंकि ये जो सिचुएशन हुई है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कुछ के लिए है कोई बड़े बॉस हो सकते हैं बड़ी पोस्ट पर, या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर एज डिफरेंस वाला प्यार होगा। एरीज टॉरस, टॉरस एरीज एंड एक्वेरियस स्कॉर्पियो लियो टॉरस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो एक्वेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं आ रही है मैरिज लाइफ में, मैरिज रिलेटेड, या फिर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी रिश्ता है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में समस्या है, परेशानी है, आपको उसके बारे में कुछ जानना है, कुछ सवालों की जवाब जानना चाहते, कुछ सच जानना चाहते, कुछ फ्यूचर जानना चाहते, तो मुझसे आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रीजनेबल कम चार्जेस में, मेनली आपको जो भी आएगा वो सही सही बताया जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। और ऑन कॉल मुझसे बात करके ले सकते हैं या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी रीडिंग आपको भेजी जाएगी। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसके पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो ये कहीं पर अभी निकल रहे हैं क्योंकि इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकले। जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता है, छोटी छोटी बातों का लड़ाई झगड़ा होता रहा है और उसमें से आगे क्या करे कैसे करे समझ में नहीं आ रहा है, दिन भर उसी के बारे में सोचना रहता है। अभी ये कहीं पर निकल रहे, ये चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़े, फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट हो, मिलना हो, नहीं तो फिर निकलना हो, ये वाली की एनर्जी है। कहीं पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी भी ये दिमाग से आपको हटा नहीं रहे, बट अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मुझे फटाक से इसमें से निकलना है, तो ये निकल रहे, स्पीड से निकल रहे हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कुछ के लिए गाड़ियों के शौकीन हो सकते हैं, गाड़ी अच्छी हो सकती है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, गैरेज हो सकता है, वाहन रिलेटेड काम करने वाले गैरेज, ये सब कुछ हो सकता है, ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप हो सकती है। एक्वेरियस, जमिनी, लीब्रा एंड कैंसर स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी एक मैसेज करना चाहते हैं छोटा सा, 6 से 7 महीने हो गए, 6 से 7 दिन हो गए, 6 महीने हो चुके हैं, 6 वीक हो चुके हैं, इन्होंने इंतज़ार किया है। आज नहीं तो कल अच्छा होगा, ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, चीज़ें अच्छी होगी, आगे बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी संकेत नहीं आया, सिग्नल नहीं आया। अभी ये हताश हो चुके हैं वेट कर करके, और अभी एक छोटा सा हाय हेलो वाला मैसेज देना चाहते हैं, कैसे हो क्या हो, क्योंकि अभी इनको आगे बढ़ना है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए खेती बाड़ी रिलेटेड काम कर रहे हैं, फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम कर रहे हैं,
फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, या कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई राशि है, लेकिन राशि से ना जाए, सितारे से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर अभी इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहाँ पर ये रिश्ते रिश्ते से निकल तो रहे, लेकिन अभी भी इनको इस रिश्ते में बने रहना है। इनको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन आप भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, पत्नी है तो पत्नी ने घर छोड़ दिया है, पति है तो पति ने पत्नी को हकाल दिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भाई पार्टनर जो है पीछा पकड़ ही रहा है या पकड़ ही रही है, मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो। वेरएज एक पार्टनर जो है वो रहना ही नहीं चाहता है या चाहती इस रिश्ते में। तो वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने को, इस रिश्ते को संभालने को, लेकिन हर बार मेरी नाकामी हुई है। मैंने सभी तरह से आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने पहले तो बहुत प्यार किया था, अभी आपने छोड़ दिया है। जैसे कि मुझे आपको मेरी पड़ी नहीं है, आप ऐसे कैसे बिहेवियर कर रहे हो। तो एक अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, एक हेल्पलेस एनर्जी आ रही है कि मैं और कितनी भीख मांगू आपसे रिश्ते में रहने के लिए, मुझे और कितना झुकना है, मुझे और कितना पीछे आपके पड़ना है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो कि मुझे तुम चाहिए। वो पहले वाला प्यार आप कैसे भूल गए। जैसे एक समय में आपने बहुत प्यार किया था और मैं इतना नहीं करता था, अभी मैं बहुत करता हूँ या मैं बहुत करती हूँ और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो एक अकेलापन, एक सैडनेस है, एक एनर्जी ऐसी है कि नहीं भाई अभी ये कुछ नहीं होगा। शायद से भगवान ही चाहता है कि अभी इस रिश्ते में जुदा होना ही लिखा है। तो वहाँ पर ये निकल रहे, इनको निकलना नहीं है, क्योंकि रोज की आदत है आपकी मैसेज की, आपके टाइम की। एक टाइम होता था कि सुबह में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, खाना खाया नहीं, क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, ये सब का एक टाइम था। वो सारा टाइम याद आते, उस टाइम की बातें याद आती है। तो वहाँ पर अभी फील हो रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है, अभी इस रिश्ते से निकलना है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पर एक दिल नहीं चाह के भी पीछे पीछे दिखना हो रहा है कि काश मैसेज आए, काश कॉल आए, काश मुझे मना ले, काश मेरी लाइफ में वापस आए। और वहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर निकलना हो रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में ना कोई फ्यूचर है, ना हम दोनों में कुछ बदलने वाला है। आपके लिए गाइडेंस मैं ज़रूर से देना चाहूँगी। ये जो सिचुएशन आप ये फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको लगेगा कि वो जो हुआ था वो सच में भगवान ने डिसाइड किया था। मेरी लाइफ में एक ट्रांसमिशन के लिए, मेरी लाइफ में एक बदलाव के लिए भगवान ने ये किया था, और वो बदलाव कहीं पर वेरी मच हैप्पियर होगा आपकी लाइफ में, ये मैं ज़रूर से आपको कहूँगी। तो वो सिचुएशन कहीं पर ये अभी फील कर रहे हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में आप हो, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ एक के लिए कहीं पर इनकी शादी या सगाई फिक्स हो गई है, इसलिए भी ये सिचुएशन आ रही है। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें, ठीक है। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। एक एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की राइट पोजीशन। अगर आप एक्वेरियस से एक्वेरियस का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो ज़रूर से देखें, क्रॉस वॉच कीजिए, उसमें भी आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर ये एनर्जी आपके 10 दिन के रिलेशनशिप की वाइस वर्सा रहेगी। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहना है, एक कमिटमेंट चाहना है, एक रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक रिश्ते में लंबे समय तक का साथ चाहिए।
बट सामने वाला झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, थर्ड पार्टी है, फिर भी रिश्ते में रह रहा है या रह रही है, या कहीं पर कमिटमेंट नहीं देना है, चीटिंगगिरी हो रही है, तो वहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर निकला जाए, इस रिश्ते से निकला जा रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी फुल ऑन फोकस अपने काम, करियर या अपनी फैमिली के ऊपर है, और कहीं पर उस रिश्ते से रिश्ते की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, फैमिली, काम, करियर पे ही रखा जा रहा है, पर थोड़ा बहुत ध्यान है वहाँ पर, और वो थोड़ा बहुत ध्यान की वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मन बनाया जा रहा है कि निकलना है, अभी उस रिश्ते से निकलना हो रहा है। कुछ के लिए वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए अच्छे रीच घराने से हो सकते, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो एक दिल टूटा है, 3 वीक 3 महीने मार्च महीने से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। रीजन टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा। रीजन लड़ाई झगड़े का क्या है? थर्ड पार्टी, झूठ बोलना, बातें छुपाना, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया, पैसा लेना था वो भी ले लिया, या कहीं पर जो है नेचर ही ख़राब है या एडिक्शन है, इसमें से कोई एक रीज़न की वजह से रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है और दिल दुख रहा है, तकलीफ़ हो रही है। आउटकम हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अभी ये नई शुरुआत शायद से इसी रिश्ते में कम्युनिकेशन द्वारा फिर से हो रही है, नहीं तो अपनी लाइफ में किसी और रिश्ते की तरफ या अपने काम, करियर की तरफ एक नई शुरुआत, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।